नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हर किसी के मन में सवाल होता है कि कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी में किसे अपने घर में रखें, किसकी हम पूजा करें, किनसे हमें धन की प्राप्ति होगी। इनके बारे में डिटेल्स में हम इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो के अंत में कुछ टिप्स बताया गया है जिसको आपको जानना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता आपके घर से कभी भी दूर न जाएं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धनतेरस पर धन के देवता कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दोनों ही देवी देवता का संबंध धन से ही है, लेकिन लक्ष्मी जी और कुबेर दोनों अलग अलग प्रकार के धन के देवता माने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों माना जाता है, इसको लेकर हम आज भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कुबेर और माता लक्ष्मी में क्या है अंतर। भगवान कुबेर की पूजा अस्थाई धन के लिए की जाती है, अर्थात ऐसा धन जो हमारे पास हमेशा रहे, जैसे आभूषण, अस्थाई संपत्ति और भी इसी प्रकार की वस्तुएं। क्योंकि भगवान कुबेर खजाने के रूप में अस्थाई धन की प्राप्ति कराते हैं और माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया धन गतिमान होता है, अर्थात माता लक्ष्मी कभी भी आ सकती है और उतनी ही जल्दी आपके पास से जा भी सकती है। इसको आप पैसे के रूप में देख सकते हैं। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। धनतेरस से ही दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है और धनतेरस से दिवाली तक भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर अलग अलग धन के देवता माने गए हैं। भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी को इसलिए पूजा जाता है जिससे धन का अस्थायित्व घर में बना रह सके। तो आइए जानते हैं धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी में क्या है अंतर। भगवान कुबेर का धन। कुबेर के संबंध में प्रचलित है कि उनके 3 पैर और 8 हाथ हैं। वह अपनी कुरूपता के लिए अति प्रसिद्ध हैं। उनकी जो भी मूर्तियां पाई जाती है वह भी अधिकृष्ट और बेडोल है। धन के देवता कुबेर को शतपथ ब्राह्मण में राक्षस कहा गया है। इसके अलावा कुबेर को यक्ष भी कहा जाता है। यक्ष धन के रक्षक को कहा गया है। कुबेर का जो दिक्पाल रूप है वह भी रक्षक और प्रहरी अर्थात पहरेदार रूप को ही स्पष्ट करता है। कौटिल्य ने भी खजानों में रक्षक के रूप में कुबेर की मूर्तियां रखने के बारे में लिखा है। इसलिए कुबेर को गढ़े हुए धन का रक्षक भी माना जाता है, जो दिक्पाल और प्रहरी के रूप में गढ़े हुए धन और खजाने की रक्षा करते हैं। इसके अलावा इन्हें आभूषणों का देवता भी माना जाता है। कुबेर के धन के साथ लोकमंगल का भाव प्रत्यक्ष नहीं है, यानी यह धन कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है जो अनंत काल तक रहता है। हर किसी को यह धन प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कुबेर का धन खजाने के रूप में स्थिर होता है। भगवान कुबेर की पूजा अस्थाई धन के लिए की जाती है, क्योंकि भगवान कुबेर खजाने के रूप में अस्थाई धन की प्राप्ति कराते हैं और माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया धन गतिमान होता है। माता लक्ष्मी का धन। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और धनतेरस से लेकर दिवाली तक माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ धन के मंगल का भाव भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया धन लोक कल्याण के लिए होता है और यदि कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती है। माता लक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर है और इन्हें स्वच्छता पसंद है। माता लक्ष्मी के द्वारा दिया गया धन कभी भी अस्थायी नहीं होता, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला है। इसका अर्थ है चंचल, अर्थात यह जितनी जल्दी आपके पास आती है उतनी ही जल्दी जा भी सकती है। इसलिए यह चंचला नाम से भी प्रसिद्ध है। इसलिए हमेशा ये प्रयास करें कि माँ लक्ष्मी आपसे कभी रुष्ट ना हो, कभी भी उनके विपरीत कोई कार्य ना करें। चलिए आगे आपको बताते हैं कि माता लक्ष्मी कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। माता लक्ष्मी वहीं पर स्थिर रहती है
जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लिया जाता है। जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म और मेहनत करता है, माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत ही प्रसन्न रहती है और उसी पर अपनी कृपा बरसाती है। चोरी, खजाने, सट्टे आदि के लालच में जो व्यक्ति रहता है, उसके पास माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। इसलिए पुराणों के अनुसार भी लोगों को सच्चे और अच्छे कर्म करने के लिए कहा जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी का स्थायित्व हो सके। इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे माता लक्ष्मी का घर में वास हो सके। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि कुबेर देवता और माता लक्ष्मी में क्या अंतर है। दोनों ही धन के देवता हैं, लेकिन जहाँ कुबेर देवता अस्थायी रूप से आपके पास आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर माँ लक्ष्मी चंचल मन से अस्थायी रूप से आपके पास आती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनको कैसे संभाल कर रखते हैं। अगर आप इनको संभाल कर नहीं रख पाएंगे तो ये तुरंत अपना स्थान बदल लेगी। अब चलिए उस बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आपको वीडियो के आरंभ में ही बोला था। आगे बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किस विधि विधान से इनकी पूजा की जाए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा करे और धन के साथ साथ सुख समृद्धि भी हमारे घर लाए। माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से घर में न सिर्फ धन की वृद्धि होती है, बल्कि इससे कई अन्य फायदे भी मिलते हैं। घर में सुख समृद्धि के साथ खुशहाली व शांति भी बनी रहती है। परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम व सौहार्द बना रहता है। नव दंपति सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से न सिर्फ व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होता है, बल्कि घर में खुशहाली बनी रहती है। लोग निरोगी भी रहते हैं। माँ लक्ष्मी और कुबेर के घर में वास करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। इन्हें प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय हैं। इन उपायों को अपनाकर हम माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी और कुबेर के प्रसन्न होने से घर में उनका वास होता है। इससे घर की तमाम परेशानियां भी दूर हो जाती है। इन उपायों में सबसे आसान उपाय शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे घर में धन वर्षा होती है। रंग का वास्तु में बड़ा ही महत्व माना गया है। ऐसे में अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग रंग के पुष्प अर्पित करने का विधान है। शायद यह कम लोग जानते होंगे कि माँ लक्ष्मी का प्रिय पुष्प गुलाब है। गुलाब चढ़ाने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना के समय माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। इससे घर में समृद्धि के साथ सुख शांति भी बनी रहती है। ये तो हुई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात। अब बात करेंगे कि कुबेर देवता को कैसे खुश किया जाए। ऐसी मान्यता है कि कुबेर देवता भक्तों से प्रसन्न होकर उनके घर धन भंडार से भर देते हैं। जीवन में हर सुख सुविधा उन्हें मिलती है। सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन जीते हैं। कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही काफ़ी है। आइए जानते हैं। कहते हैं कि झूठे और गलत रास्तों से कमाया धन कभी भी व्यक्ति के पास नहीं रुकता। ऐसे में कोई भी कार्य करते समय इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि सच्चाई के साथ कमाया पैसा ही फलता है। हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान में दें। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा मिलती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा भी माना गया है कि धन को आकर्षित करने के लिए तिजोरी के सामने एक शीशा लगा लेना चाहिए, ताकि शीशे में तिजोरी की छवि का प्रतिबिंब बनता रहे। ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी कोई भी सेवा मुफ्त में नहीं देनी चाहिए, न ही मुफ्त में लेनी चाहिए। किसी भी कार्य के बाद कुछ मुआवजा अवश्य लें। अगर आपके पास पहले से ही कुबेर देवता या माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर है, तो अच्छे से इनकी देख रेख करें और साफ सफाई का ख्याल रखें। और नहीं है तो कोशिश कीजिए घर में इनकी एक मूर्ति रखने की। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन इनकी मूर्ति को खरीदना चाहते हैं तो कुछ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
आप उस लिंक पे क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।